नमस्कार दोस्तों, HDFC बैंक का रिजल्ट आ गया है। तो चलिए हम रिजल्ट को एक बार देखते हैं। अब जो अर्निंग है, ये देखिए पिछले साल कितना था अर्निंग HDFC बैंक का 67,698 करोड़ का अर्निंग था। इस साल बढ़ के कितना हो गया है 74,016 करोड़। तो ये बहुत अच्छा उछाल है। वाई टू वाई में देखिएगा तो उछाल है। और पिछले प्रीवियस क्वार्टर का देखिएगा 73,033 करोड़ से बढ़ के 74,016 करोड़। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ईयर टू ईयर भी उछाल है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी बहुत अच्छा उछाल है। अब हम एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस कितना है 60,793 करोड़ है इस ईयर का। तो पिछले ईयर का था 55,712 करोड़ था। 55,712 करोड़ से 60,793 करोड़ और 59,816 प्रीवियस क्वार्टर का था, उससे बढ़कर 60,000। तो देखिए अर्निंग बढ़ा है तो यहाँ पे क्या एक्सपेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे अर्निंग और एक्सपेंस ठीक है अपने। अब हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ देखिए पिछले साल कितना था 22,693 करोड़ से बढ़ के 24,705 करोड़ हो गया है। और 23,884 करोड़ क्वार्टर से बढ़ के 24,705 करोड़। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अब ये कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, इंटरेस्ट अर्निंग भी देख लिया, यहाँ पे एक्सपेंस भी देख लिया। अब यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि इसमें झलक रहा है कि बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू आप यहाँ देख। अब हम बैंकिंग सेक्टर का जो फाइनेंशियल देखते हैं उसमें दो तीन चीज और देखते हैं। और क्या देखते हैं, हम प्रोविजनिंग देखते हैं। प्रोविजनिंग अमाउंट क्या है, अब देखिए 2,903 करोड़ से बढ़ के 2,903 करोड़ से घट के कितना हो गया है 2,700 करोड़। तो ये बहुत अच्छा है वाई टू वाई के लिए, ईयर टू ईयर घटा है। प्रोविजनिंग अमाउंट कौन सा अमाउंट होता है, जो लगता है कि बैंक है अब बैंकिंग सेक्टर में ये पैसे नहीं आएगा, ये अमाउंट नहीं आएगा। हो सकता है कि आ जाए, लेकिन ये मान के चलती है बैंक कि ये अमाउंट अब रिकवर नहीं होने वाले हैं। ठीक है, वो अमाउंट होता है। तो 2,903 करोड़ से घट के कितना हो गया था 2,700 करोड़ हो गया था। अब पिछले क्वार्टर का देखिएगा 2,602 करोड़ से बढ़ के 2,700 करोड़ हो गया। तो क्वार्टर क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर टू ईयर में देखिएगा तो यहाँ पे घट गया है। ठीक है, तो यहाँ हो गया प्रोविजनिंग अमाउंट। अब हमने देख लिया। अब हमें देखना होता है एनपीए देखना होता है। तो वो थोड़ा सा और ऊपर कीजिएगा तो यहाँ पे एनपीए आपको दिखाई दे देगा, नेट एनपीए। तो 31,577 करोड़ से बढ़ के 34,250 करोड़ हो गया। ये लंबा उछाल आ गया है। देखिए ये एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बढ़ गया है 31,577 करोड़ से बढ़कर 34,250 करोड़ हो गया। और प्रीवियस क्वार्टर में 33,025 करोड़ से बढ़ के 34,250 करोड़। तो ये बहुत बड़ा एनपीए अमाउंट हो गया है। अब जंप देखिएगा तो भयंकर जंप यहाँ से 31,577 से 34,275 करोड़ पे आ गया, 34,250 करोड़ पे आ गया। नेट एनपीए का बात कर लेते हैं तो नेट एनपीए 8,072 करोड़ से बढ़ के 10,308 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर का बात करें तो 9,508 करोड़ से बढ़ के 10,308 करोड़ हो गया। और परसेंटेज में देख लें नेट एनपीए तो ये 0.35% से बढ़ के 0.41% हो गया है। और 0.39 क्वार्टर देखिए 0.39 से ये मतलब एनपीए में बढ़ोतरी, अर्निंग के सामने एनपीए ज्यादा है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए सही नहीं होता है। बैंकिंग सेक्टर के लिए बिल्कुल ही सही नहीं होता है कि उसका एनपीए बढ़े, और यहाँ पे अर्निंग के साथ साथ एनपीए बढ़ गया। तो अब हमें करना क्या है, अब हम मंडे को अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं और इसको प्राइस एक्शन को ना चार्ट पे आने दीजिए कि चलता कैसे। अगर अर्निंग के फेवर में चलेगा तो मार्केट ऊपर जाएंगे, लेकिन एनपीए ज्यादा है, ये इसका एक चिंता का विषय है HDFC बैंक के लिए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।